हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेंथी से हम। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th क्षितिज का चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या है। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है, हवलदार साहब हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा सा कस्बा था। वहाँ कुछ ही मकान ऐसे थे जो पक्के थे और वहाँ एक ही बाज़ार था। और उस कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़कियों के स्कूल थे और एक लड़कों के स्कूल थे, सेपरेट स्कूल थे। एक सीमेंट का कारखाना था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर सिनेमा घर वहाँ होते हैं जहाँ लोग खुले में सिनेमा देखते हैं। और एक नगर पालिका थी, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी थी एक। और वो नगर पालिका जो है वो कुछ न कुछ काम करती ही रहती थी वहाँ के लोगों के लिए। जैसे कभी कुछ सड़क बनवा दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। तो उसी में ना वो नगर पालिका ने एक बार ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने की बात कही। तो वो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने की बात कही तो वो बनवा भी रहे थे, पर वो बहुत ही ज़्यादा ही कॉस्टली हो रहा था। वो उतना पैसा नहीं खर्च कर पाए थे, बजट से बहुत ही ज़्यादा था। और क्या हो रहा है कि बहुत उन्हें चिट्ठी पत्र इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था उनका। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो किसी एक स्थानीय कलाकार से ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवाएंगे। तो वहाँ एक हाई स्कूल थी, याद रखिएगा, वहाँ एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था और एक हाई स्कूल था। तो उस हाई स्कूल में एक ड्राइंग मास्टर थे जिनका नाम मोतीलाल था। तो मूर्ति बनाने की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें सौंप दी गई थी कि आप मूर्ति बनाइएगा। उन्होंने ये बोला भी था कि ठीक है, वो महीने भर में मूर्ति बना करके दे देंगे। तो जब महीने भर में मूर्ति तैयार हुई तो मूर्ति दिखने में वाकई काफ़ी सुंदर थी। और वो 2 फीट की ऊंचाई थी उस मूर्ति की। मतलब मूर्ति देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पर उस मूर्ति में ना एक चीज़ की कमी थी, और वो ये था कि उस मूर्ति में ना चश्मा नहीं था। मूर्ति जो थी वो पूरे संगमरमर की बनी हुई थी, पर उस मूर्ति में संगमरमर का चश्मा नहीं था। उसमें ना एक असली का चश्मा था, रियल चश्मा था। और वो चश्मा कोई, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई पहना देता था उस चश्मे को। तो जब हवलदार साहब ने पहली बार उस चौराहे से गुजरे और वो देखा कि वहाँ चश्मा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके चेहरे पर मतलब एक मुस्कान सी आ गई कि अरे, मूर्ति संगमरमर का और चश्मा रियल चश्मा। तो फिर जब दूसरी बार हवलदार साहब वहाँ से उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने कुछ डिफरेंस देखा उसमें। उन्होंने ये देखा कि पहले जैसा चश्मा लगा हुआ था वैसा चश्मा अब नहीं है, चश्मा चेंज हो चुका है। तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तीसरी बार जब गए तो तीसरी बार भी सेम चीज़ हुई, चश्मा चेंज होता गया। हर बार जितनी बार जाते उतनी बार उनको चश्मा चेंज मिलता था। तो फिर तो उन्हें धीरे धीरे ये आदत ही पड़ गई। अब वो कस्बे से गुजरते थे, वहाँ कस्बे से जब वो वहाँ से गुजरते थे तो वहाँ एक पान की दुकान थी। और हवलदार साहब वहाँ हमेशा रुक कर के पान खाते थे। तो पान वाला, एक बार उन्होंने ये पान वाले से पूछ दिया कि आपके नेताजी का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता है। तो पान वाला जो था वो अपने मुंह में पान लिए हुआ था और वो काफ़ी मोटा ताज़ा और खुश मिजाज किस्म का आदमी था। तो वो आँखों ही आँखों में हँसा और फिर उन्होंने बोला कि कैप्टन चश्मे वाले का ये काम है। तो उस टाइम पे हवलदार साहब को समझ नहीं पाए कि कैप्टन नाम है, चश्मे वाला मतलब क्या। फिर पान वाले ने उन्हें समझाया, तो उन्हें जब समझाया तो उन्हें ये पता चला कि अच्छा ठीक है, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। और वो नेताजी की मूर्ति को बगैर चश्मे के नहीं देख सकता था। इसलिए वो क्या करता था कि बार बार अपनी छोटी सी दुकान में से जो गिने चुने उसके फ्रेम थे उन्हें निकाल करके नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। और जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की ज़रूरत होती तो वो क्या करता, मूर्ति पर से वो चश्मा लेकर के अपने ग्राहक को दे देता, फिर मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। और यही ये बात हवलदार साहब को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर नेताजी, ये हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि अरे, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो पान वाले ने उन्हें बताया कि मास्टर जो है बनाना भूल गए थे। ड्राइंग मास्टर ने, मोतीलाल ने उस पे उस मूर्ति को बनाया था, तो वो उस चश्मे को बनाना भूल गए थे। तो फिर क्या हुआ कि ये हवलदार साहब के मन में नेताजी के बारे में और कुछ जानने का मन कर रहा था। वो पान वाले से बहुत कुछ पूछना चाहता था। तो उसने है ना पान वाले से ये पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है, यानी कि कोई देशभक्त है या क्या है। उसे कुछ समझ में नहीं आया था, क्लियर नहीं हो रहा था। तो वो बोला क्या, हवलदार साहब को पान वाले ने कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल।
और फिर वो उधर से ही वो आ रहा था, वो चश्मा वाला। तो वो जब हवलदार साहब ने चश्मे वाले को देखा तो उन्होंने पाया कि वो बेहद बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा पहने हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और एक बंद दुकान के सहारे वो अपना बांस टिका रहा था। उसके पास अपना दुकान नहीं था, वो फेरी वाला लगता था। हवलदार साहब अब हवलदार साहब एकदम ये हो गए कि इसे लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, ये तो चश्मे वाला है, फिर इसे लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। फिर 2 साल तक हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे, क्योंकि उन्हें उस कस्बे से कुछ काम होता था उस कस्बे के रास्ते में। और नेताजी की और फिर वो जितनी बार उस कस्बे से गुजरते उन्हें उन्हें ये दिखता कि हर बार मतलब चश्मा चेंज होता रहता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा ही नहीं था। और फिर उस दिन दुकान भी बंद थी पान वाले की, और चढ़ाई पे जितनी भी ज़्यादा दुकान थी वो ज़्यादातर बंद ही थी। अगली बार जब आए तो भी देखा कि उनमें उनकी मूर्ति की आंखों में कोई चश्मा नहीं था। हवलदार साहब पान खाएं और फिर धीरे से पान वाले से उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तो पान वाला उदास हो गया और उदास होकर उन्होंने उस पान वाले ने हवलदार साहब को बोला कि कैप्टन अब मर चुका है। और हवलदार साहब को इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने कुछ पूछे बिना ही वो चुपचाप पान खा करके अपने जीप में बैठ करके चले गए। हवलदार साहब को इस बात का बहुत दुख हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। फिर 15 दिन बाद वो फिर उस कस्बे से गुजरे और उन्हें ये ख्याल आया कि कस्बे का तो मतलब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पे कोई मूर्ति ही नहीं होगा। तो और फिर कैप्टन चश्मे वाला भी मर गया था। तो उन्होंने सोचा कि अब वो उस कस्बे में नहीं रुकेंगे और पान भी नहीं खाएंगे और सीधा अपने काम की तरफ सीधा निकल लेंगे। ड्राइवर से उन्होंने ये भी कह दिया था कि चौराहे पर रुकना नहीं है, क्योंकि आज बहुत काम है, और पान भी आगे खा लेंगे। वो वहाँ नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि उन्हें कैप्टन की याद आ जाती। लेकिन उन्हें तो आदत सी हो गई थी अब हर रोज़ वहाँ रुकना, पान खाना और उस मूर्ति को देखना। तो वो पर जब वहाँ से वो जा रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि रोको। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा और फिर हवलदार साहब अपने जीप से उतर के उस मूर्ति के सामने में जाकर के खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था। जैसे बच्चे बना लेते छोटा सा सरकंडे का चश्मा, वैसे ही उस मूर्ति के ऊपर लगा हुआ था। हवलदार साहब ये देख करके भावुक हो गए और फिर उनकी आंखें भर आई। उन्हें ये महसूस हुआ कि नहीं, आज भी लोग हैं जिनके अंदर देशभक्ति की भावना है, और वो उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए थे। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।